जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 36वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी इसके पहले भाग में हम अरिष्टासुर का उद्धार, जो कि श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक है, उस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए श्री हरि भक्ति प्रचार चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए ताकि आपको श्रीमद् भागवत के सभी अध्याय सुनने को मिल सकें। श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी महाराज के प्रामाणिक जो श्लोक हैं, वचन हैं, उनका हम यहाँ श्रवण हिंदी भावार्थ और प्रश्नों सहित कर रहे हैं। अनेक प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भागवत जी से संबंधित अनेक प्रश्नों का हमें ज्ञान हो, अनेक भावों का हमें ज्ञान हो जाए। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 35वें अध्याय के युगल गीत को हमने 3 भागों में सुना था। यथासंभव प्रश्नों के उत्तर भी हमने प्राप्त किए थे। उन सभी प्रश्नों का एक साथ इकट्ठा उत्तर हम यहाँ प्राप्त करते हैं और अगले अध्याय 36वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा नहीं रह पाती थीं। कभी भगवान के साथ मिलती थीं तो उन्हें संयोग का सुख मिलता था, परंतु प्रायः दिन के समय जब भगवान श्याम सुंदर गोपियों को छोड़कर वन में चले जाते थे, तब वे सभी गोपियाँ उन भगवान के वियोग में अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, वही युगल गीत है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस अध्याय में यही बताया है कि श्री कृष्ण के वन में चले जाने पर गोपियों का मन तमनु द्रुत चेतस है, मानी भगवान के पीछे ही चला जाता है, भगवान के साथ ही चला जाता है। वे उन भगवान की लीला गा गा कर बड़े दुख से अपना समय व्यतीत करती थी, उसे ही युगल गीत कहा जाता है। प्रायः सभी श्लोकों में एक एक श्लोक का अर्थ हम करते हैं, परंतु इस युगल गीत में 2-2 श्लोकों का जोड़ा एक साथ चलता है। 2 श्लोक एक साथ गाए जाते हैं और दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ भी किया जाता है, इसलिए दूसरे श्लोकों से अलग है। युगल गीत 24 श्लोकों में गाया गया है। युगल गीत के जो श्लोक हैं और भाव हैं, वे श्री व्यासदेव जी के द्वारा अलग अलग स्थानों से संकलित किए गए हैं। गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने चले जाते थे, तब उनको याद करते हुए अलग अलग समय जिन जिन भावों को छोटे छोटे टोलियों में घूमते हुए व्यक्त करती थी, उन्हीं भावों को एक साथ श्री सुखदेव जी ने एकत्रित कर दिया है, व्यास जी ने एकत्रित कर दिया है, उसे ही युगल गीत के नाम से जाना जाता है। युगल गीत में स्वागता नामक छंद का प्रयोग किया गया है। स्वागता छंद एक अति विशिष्ट छंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल दशम स्कंद के 35वें अध्याय में इस युगल गीत में ही स्वागता छंद का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस स्वागता छंद में भी इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि छंदों की तरह प्रत्येक चरण में 11 ही अक्षर होते हैं और इसके लक्षण में आता है र न भाद गुरु युग्मम। प्रायः रैगण, नैगण, भैगण और 2 गुरु, ये इसका अक्षरों का क्रम रहता है। परंतु कहीं कहीं अलग भी गण देखने में आते हैं। किसी एक पंक्ति में नगण, भगण, जगण और यगण ऐसे मिलते हैं, फिर दूसरी पंक्ति में इसी प्रकार से रैगण, नैगण, भैगण और 2 गुरु मिलते हैं। तो किसी पंक्ति में 12 अक्षर भी हो जाते हैं, परंतु ये स्वागता छंद अति विशिष्ट छंद है। इसकी विशेषता ये है कि श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी थी, उस श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, उनकी राग इस स्वागता छंद में बिल्कुल सटीक बैठती है। और हमने यथासंभव रामचरितमानस के अलग अलग राग, जितने भी राग हमारे ध्यान में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की आ सकी, उन सभी रागों में
हमने इन श्लोकों को गाने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद भी आया होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में 5 प्रमुख गीत हैं। उन 5 प्रमुख गीतों में पहला है वेणु गीत, दूसरा है प्रणय गीत, तीसरा है गोपी गीत और ये चौथा है युगल गीत। तो पिछले अध्याय में हमने दशम स्कंद के 5 गीतों में से 4 गीत सुन लिए। भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तब उनकी एक विशिष्ट स्टाइल होती है। बाएं गाल को बाएं भौं की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को होठों से लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी कहलाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्रायः सभी स्थानों पर जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे तब तक वे इसी बांके मुद्रा में ही रहे, जिनमें भगवान का जो बायां गाल है वह बाईं भौं की ओर झुका हुआ रहता है और बंसी अपने हाथ में रखते हैं, और भगवान के जो पैर हैं वे भी तिरछे ही रखकर वे खड़े होते हैं, कभी भी सीधे पैरों से खड़े नहीं हुए। तो मानो बांके बिहारी की मुद्रा से भगवान संकेत करते हैं कि जो सीधे साधे सज्जन भक्त हैं उनके लिए तो भगवान श्री विष्णु के अनेक रूप हैं। विशेष रूप से श्री राम जी का रूप है जिसका ध्यान करके वे भक्तों का उद्धार कर सकते हैं, भक्त अपना उद्धार कर सकते हैं। परंतु जैसे द्वापर में भी कुछ असुर लोग अत्यंत बांके थे, दुष्ट थे, और कलयुग के लोग तो बहुत ही बांके हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए मानो भगवान श्री विष्णु ने बांके बिहारी के रूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी अनेक बांकी बातें कही हैं और भगवान की लीलाएं भी अनेक बांकी ही रही हैं जिनको समझना बड़ा ही कठिन है। तो जब भगवान बंसी बजाते हैं तब सिद्धों की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां अपने अपने पतियों के साथ में आकाश में आ जाती हैं और भगवान की बंसी को सुनकर अत्यंत मोहित हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत पर अद्भुत कथा कहने वाले स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, यह जो युगल गीत की लीला है यह ध्यान की लीला है। यह कोई ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए लीला नहीं की गई है। यह लीला तो इसलिए है कि भावुक भक्त लोग अपने भाव राज्य में इस रूप को देखें। जिन भक्तों को भगवान का संयोग नहीं मिला है, अभी तक दूर हैं, वे भगवान की लीलाओं का गान करते रहें, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते रहें, और ध्यान करते करते भक्तों की जो चित्तवृत्ति है, मन है, वो तदाकार हो जाएगा, माने भगवदाकार हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा। और फिर भगवान में लगने से मन भगवानमय हो जाएगा, और फिर जब भगवानमय हो जाएगा तब परमानंद का अनुभव कर लेंगे। तो अखंडानंद जी कहते हैं यह कोई कुर्सी पर बैठकर थीसिस लिखने की लीला नहीं है, यह तो भक्तों के रसास्वादन की लीला है। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बंसी वादन के समय सिद्धों की जितनी भी देवियां होती हैं वे सब पहले तो लज्जा अनुभव करती हैं, फिर वे भगवान की बंसी की ध्वनि सुनकर मोहित हो जाती हैं। सिद्ध पत्नियों की ही क्या कहें जी, जब भगवान श्याम सुंदर अपनी बांसुरी बजाते हैं, मोहिनी बांसुरी बजाते हैं, तब व्रज के बैलों, मृगों और गायों का भी मन वे हार लेते हैं। उन पशुओं की यह दशा हो जाती है कि जिनके मुंह में घास है वे घास लिए ही रह जाते हैं, उस घास को ना तो उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं, और उन पशुओं के कान भी ज्यों के त्यों खड़े के खड़े रह जाते हैं, मानो वे नींद में हो या चित्र में उन्हें उकेरा गया हो। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तान निस्संदेह उनके चित्त को भी चुरा लेती है। जिस समय वंशी ध्वनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों की गति भी भंग हो जाती है। जिस प्रकार गोपियां सोचती हैं कि हम श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त न होने पर दुखी हो जाती हैं, वैसे ही नदियां भी दुखी हो जाती हैं। तो भगवान की संगति में नदियों की भी विचित्र गति हो जाती है। जब श्री कृष्ण बंसी बजाकर गिरिराज की तलहटी में चरती गायों को बुलाते हैं तब वन की लताएं और वृक्ष फूलों से फलों से लद जाते हैं, मानो यह प्रकट करते हैं कि हम श्री कृष्ण को पहचानते हैं। ये श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात श्री विष्णु हैं और वे सब हमारे हृदयों में विराजमान हैं। तो वे वृक्ष जो है भगवान को नमस्कार करते हैं और प्रसन्न होकर मधुधारा गिराते हैं, और उन पेड़ों के शरीर में भी रोमांच हो जाता है। जैसे गृहस्थ लोग जब संत महात्माओं के संकीर्तन को सुनते हैं तो वे प्रसन्न होकर उन्हें नमस्कार करने लगते हैं, वैसी ये दशा इन पेड़ों की हो रही है।
तो मानो वृंदावन के पेड़ भी वृक्ष भी इस बात को समझते हैं कि सबके हृदयों में विराजमान है भगवान श्री विष्णु, फिर मनुष्यों को क्या हो रहा है, वे भगवान श्री विष्णु को अपने हृदय में अनुभव क्यों नहीं करते, भगवान श्री विष्णु की आनंदमयी अभिव्यक्ति को अपने हृदय में क्यों नहीं आने देते, भगवान का ध्यान भजन क्यों नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का जो तिलक है वह भी बड़ा सुंदर है, इसलिए गोपियों ने, सुखदेव जी ने दर्शनीय तिलक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है दर्शनीय तिलको यस्य, जिसका तिलक देखने लायक हो। निस्संदेह है भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान की तरह ही तिलक लगाते हैं और तिलक लगाने से व्यक्ति बड़ा ही सुंदर लगने लगता है। वैसे देखा जाए तो हिंदुओं को सभी को तिलक लगाना चाहिए और हाथ में कलावा होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, और जो द्विज हैं उन्हें यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। इनके अभाव में ही हिंदुओं की ऐसी दुर्गति हो रही है। यदि सारे हिंदू अपनी सनातन हिंदू संस्कृति का आदर करने लग जाएं और तिलक, चोटी और कलावा धारण करने लग जाएं और जो द्विज हैं वे जनेऊ पहनने लग जाएं, यज्ञोपवीत पहनने लग जाएं, तो समझ लो कि सबका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए सनातन धर्म की पहचान के रूप में तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए दर्शनीय तिलक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान दर्शनीय नाम तिलक है, माने संसार में जितनी भी देखने की चीजें हैं उनमें सबसे सुंदर, सबके शिरोमणि रूप में भगवान ही हैं, उन्हें ही देखना चाहिए। जिस समय श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं उस समय सरोवर के, तालाब के जो सारस हैं, हंस हैं और दूसरे जो पक्षी हैं वे उस वंशी ध्वनि को सुनकर इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि वे बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर के सामने आ जाते हैं और आंखें बंद करके मौन होकर महात्माओं की तरह श्री भगवान की आराधना करने लगते हैं। भगवान श्याम सुंदर पहाड़ों की तलहटी में वंशी ध्वनि करके तो मानो सारे विश्व का आलिंगन कर लेते हैं, सारे विश्व को अपने अंदर ही धारण कर लेते हैं। जब भगवान बंसी बजाते हैं उस समय मेघ मंद मंद गर्जना करते हैं कि कहीं श्री कृष्ण का, उनके स्वर ताल का अतिक्रमण न हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि बंसी से ज्यादा उधर बादल गर्जना करने लग जाए, ताल में भंग हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को बंसी वादन के श्रम से थकावट भी ना हो, इसलिए मेघ उनके ऊपर छोटी छोटी फूहियां बरसाते रहते हैं और छाया भी किए रहते हैं। तो भगवान भी घनश्याम है और बादल भी घनश्याम है। बहुत गहरे जो बादल होते हैं उन्हें घनश्याम कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण भी घनश्याम के रंग के ही हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु का रंग कहीं आकाश और सागर जैसा नीला बताया जाता है, कहीं उन्हें सांवरा बताया जाता है। तो बादल भी भगवान की सेवा करते हैं। फिर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बातें यशोदा जी से जाकर बताती हैं कि देखो यशोदा मैया, आपका लाला इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है, आपने भी सुना है कि सब लोग कैसे मोहित हो जाते हैं। तो कोई सोच सकता है कि ये बांसुरी सिखाई किसने होगी कन्हैया को। तो ये बांसुरी बजाना भगवान श्री कृष्ण को किसी ने भी नहीं सिखाया, स्वयं ही अनेक प्रकार के स्वर ताल निकाल लिए हैं। इसलिए निज शिक्षा शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने किया है, जिसका अर्थ है निजैव शिक्षा यासु ताहा निज शिक्षा, माने जिन्होंने स्वयं ही अनेक प्रकार की राग रागिनियां बंसी में बजाना सीख ली हो। प्रमाण स्वरूप गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं कि जब भगवान बंसी बजाते हैं तब देवराज इंद्र, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी आदि भी सिर झुका लेते हैं और ये सोच नहीं पाते कि यह कौन सी राग चल रही है और कौन सी रागिनी है। मानो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और इंद्र आदि भी भगवान के मोहक संगीत का ठीक प्रकार से विश्लेषण कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते, वे समझ नहीं पाते कि भगवान अब कौन सी राग बजा रहे हैं। इतनी जोरदार भगवान बंसी बजाते हैं। भगवान श्याम सुंदर लाखों गायें चराने जाते थे, तो इन लाखों गायों को भगवान बुलाते कैसे होंगे, एक साथ शाम को कैसे लेकर जाते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा ही अनोखा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या पता नहीं क्या कह सकते हैं, भगवान की विशिष्ट लीला से युक्त एक तरीका निकाल रखा था। एक तो भगवान मणियों की माला अपने गले में पहन के रखते थे और माला में जैसे 108 मोती होते हैं वैसे वे 108 गिनती करते थे। तो मानो कि शास्त्रों में आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गायों के 108 समूह बना लिए थे। कैसे बना लिए थे? तो गायों का रंग कुछ का सफेद था, कुछ का लाल था, कुछ का काली था, कुछ पीली रंग की गायें थी। इन 4 रंगों में भी
प्रत्येक रंग के 25-25 उपविभाग कर लिए, 25 उनके सब डिवीजन कर लिए और सब गायों को अलग अलग कर दिया। इस प्रकार 100 रंग गायों के हो गए। तो जिस गाय का जो रंग था उनको उसी समूह में रख दिया। कुछ गायें थी जो चंदन के जैसी पीले रंग की थी, कुछ तिलक जैसे लाल रंग की थी, उनको अलग समूह में रख दिया। कुछ गायों का सिर मृदंग जैसा था, कुछ गायों का सिर शेर जैसा था, उनको अलग समूह में बांट दिया। वे 8 समूह अलग हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही रोचक ढंग से 108 रंग 108 प्रकार की गायों का समूह बना लिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण लाखों गायों को कैसे बुलाते थे? तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी में एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि बजाते हुए गाय का नाम लेते। जो बंसी बजाने वाले हैं वे ले सकते हैं। तो वे जैसे भगवान बजाते, हे धवली, एक सफेद गाय का नाम था, तो जितनी भी सफेद रंग की गायें थी उनका पूरा का पूरा झुंड आगे आ जाता। फिर उन गायों में वे गिनते हंसी, हंस जैसे रंग वाली एकदम सफेद, चंदनी, सफेद चंदन के रंग वाली, गंगा के पानी जैसी अथवा मुक्ता मोती जैसी। इस प्रकार अलग अलग जो समूह थे वे सब आगे आ जाते। फिर भगवान लाल रंग वाली गायों को बुलाने के लिए अपनी बंसी में अरुणी, कुमकुम, सरस्वती ये सब नाम पुकारते। ये सभी लाल रंग के पर्याय हैं। फिर भगवान काले रंग वाली गायों को बुलाने के लिए अपनी बंसी में श्यामला, धूमला, यमुना ये सब नाम पुकारते। और पीले रंग वाली गायें जैसे पीता, पिंगला, हरितालिका ये नाम पुकारते और गायें झटझट आगे आ जाती। कुछ कुछ गायों के माथों पर तिलक जैसी आकृति होती है, उनके नाम चित्रिता, किसी का चित्र तिलका, किसी का दीर्घ तिलका, किसी का तिर्यक तिलका, ऐसे नाम निकाल रखे थे। ये सब बंसी में बजाते, गाय झट आगे आ जाती। कुछ दूसरी गायें थी जो मृदंग मुखी, सिंह मुखी इत्यादि कहलाती। तो भगवान श्री कृष्ण इन सब गायों को नाम ले लेकर पुकारते थे और ये सोचते थे कि कहीं कोई गाय रह न जाए, इसलिए उनकी गिनती अपनी मणिमाला में करते। तो भगवान कितने चतुर हैं, 108 प्रकार के समूह बनाकर लाखों गायों को ले आए। नहीं तो ये बड़ा ही कठिन काम होता, कैसे गायों को लेकर आ सकते थे। इस प्रकार बड़भागिनी गोपियां सदा भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाए रखती थी और मन भगवान में लग गया था, इसलिए वे पूरी तरह भगवानमयी हो गई थी। जब भगवान श्याम सुंदर शाम के समय लौटते थे, जिससे व्रज की जो गायें थी उनकी थकान दूर हो, तो गोपियां कहती है, हे प्रभु, हम भी तो आपके व्रज की ही गौएं हैं, इसलिए आप हमारे भी ताप को दूर कर दीजिए। तो समझो कि गोपियां भी तो व्रज की गायें ही हैं, इसलिए वे भगवान हमारे भी ताप को दूर करते हुए आए या आ रहे हैं, ऐसी भावना गोपियां सदा भगवान में करती रहती थी। तो मानो गोपियां हमें बताती है कि यदि सच्चा भक्त बनना हो तो अपना समय भगवान में लगाना चाहिए, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए, उनकी लीलाओं का गायन करना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। उससे हमारा समय अच्छा निकलेगा और हम सच्चे भक्त बन जाएंगे। सुखदेव जी गोपियों को बड़भागिनी कहते हैं। निसंदेह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में, जैसा कि उन्होंने उत्तरकांड के अंदर 127 नंबर दोहे की चौपाई में कहा है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। जिसका मन भगवान में लग गया वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पूरी पृथ्वी का आभूषण है, वही पंडित है, ज्ञानी है, वही दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। तो जो भगवान में लग गया वही बड़भागी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रोताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम अध्यायों को छोटे छोटे भागों में कर रहे हैं, जिससे श्रोता आसानी से अनेक भावों को सुन सके और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 36वें अध्याय में उसके पहले भाग में अरिष्टासुर का उद्धार, इस प्रश्न को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अरिष्टासुर कौन था? वृषभासुर कौन था?
कौन सा दैत्य बैल का रूप धारण करके ब्रज में आया था? वृषभासुर द्वारा ब्रज में आतंक मचाना, कैसा आतंक मचाया वो हम जानेंगे। गर्भपात और गर्भस्राव में क्या अंतर है? ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा वृषभासुर को ललकार कर युद्ध करना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीले कपड़े की तरह निचोड़कर एकदम नए तरीके से, एकदम नई स्टाइल से किस असुर का वध किया गया था? भगवान नए नए तरीकों से असुरों को मारते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस पहले भाग को सुनते हुए हम प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम अखिलेश्वर जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को, वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 36वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच अथ तरयागतो गोष्ठ मरिष्टो वृषभासुरः मही महाककुत्कायः कंपयन् कुरवीक्षताम् रम्भमाणः करतरं पदा च विलिखन् महीम् उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आ गया। उस बैल का ककुद माने कंधे का जो पुट्ठा है या थुआ जिसको कहते हैं, और उसका डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। किंचित किंचित चक्रिन्मुंचन मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्रादितेनांग निष्ठुरेण गवां नृणां पतन्त्य कालतो गर्भाः श्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घनायस्य ककोद्यचल शंकया। बीच बीच में वह दैत्य बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, मानी डां डां जैसे सांड करता है, ऐसे करने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के जो गर्भ थे वे गिर ही जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। वैदिक वाङ्मय में गर्भपात की कई श्रेणियां मान्य हैं। चतुर्थाद भवेत् श्रावः पातः पंचम षष्ठयोः अतः ऊर्ध्वं प्रसूतिशात्। चौथे महीने तक समय से पहले अकाल प्रसव श्राव कहलाता है। 5वें तथा 6ठे महीने में पात, इसके बाद प्रसूति माने जन्म कहलाता है। तो यदि कोई बच्चा 3-4 महीने में गिर जाता है तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। यदि कोई 5-6 महीने का होकर गर्भ गिर जाता है तब उसे गर्भपात कहा जाता है।
उसके बाद प्रसूति माने जन्म होता है। तम तीक्ष्ण श्रृंगमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सु पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् संत्यज्य गोकुलम् कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भयविद्रुतम। उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भागे गए। उस समय सभी ब्रजवासी एकमात्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, ऐसे पुकारते हुए भगवान की शरण में भागे। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। प्रायः सभी लीलाओं में भगवान ब्रजवासियों के आसपास ही होते थे, सब कुछ देखते रहते थे, परंतु फिर भी भगवान का स्वभाव है कि भगवान को पुकारना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आप हमें बचाइए। भगवान प्रार्थना सुनकर आते हैं, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान का मन प्रसन्न होता है, क्योंकि जिसका पक्का विश्वास होता है वही भगवान को पुकार सकता है, वही भगवान को कह सकता है कि आप हमें बचाइए। नहीं तो बहुत सारे लोग तो दिमागी लगाते रहते हैं। इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए। जब भी संकट आए भगवान अवश्य संकट दूर करते हैं। फिर भगवान ने कहा, मा भैष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपावयत् गोपालैः पशुभिर्मन्द त्रासितैः किमसत्तम बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोंकी। फिर भगवान ने क्या किया? तो कहते हैं, सख्युरन से भुजा भोगम प्रसार्यावस्थितो हरिः सोप्येवं कोपितोरिष्टः कुरेणावनिमुल्लिखन् ओद्यत्पुच्छ भ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धासृग्लोचनोच्युतं कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्ण मिन्द्रमुक्तोषनिर्यथा। तो भगवान ने उस वृषभासुर को ताली दे करके पहले ललकारा और फिर उसका क्रोध बढ़ाने के लिए, उसे क्रोधित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। इतना विशाल काय वह दैत्य था, परंतु भगवान किससे डरने वाले हैं? भगवान के तो नाम से ही भय को भी भय लग जाए। उस असुर ने अपने तीखे सिंह आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। सामान्य जो कोई सांड होता है उसको देखकर ही सब लोग भागने लग जाते हैं, और यहाँ पर तो इतना विशाल काय असुर आया है सांड के वेश में, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल भी भय अनुभव नहीं किया, बल्कि इसको ही डराया। और गृहीत्वा शृंगयोस्तंभा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रतिगजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत्स्विन्न सर्वांगो निश्वसन क्रोध मूर्छितः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उस असुर के दोनों सिंग पकड़ लिए, और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही भगवान ने
उस महान वृषभासुर नामक दैत्य को 18 पग पीछे ठेलकर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार पीछे ठेल देने पर वह फिर तुरंत खड़ा हो गया और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर भगवान पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था, माने उसको जोर आ रहा था। फिर श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, तमापतंतम सनिगृह्य शृंगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपतात। भगवान ने जब देखा कि वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। यद्यपि लोक में इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। जलीकट्टू नाम से एक खेल होता है जिसमें जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनके साथ में लोग युद्ध करते हैं, परंतु उस युद्ध में इस युद्ध में बहुत अंतर है। भगवान ने एक तो इतने विशालकाय सांड का सामना किया और भगवान की आयु तो 8-9 वर्ष की ही थी, और सामान्य रूप से उसे केवल बांधा ही नहीं, वश में ही नहीं किया, उसका कचूमर निकाल दिया। जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है वैसे ही उसको निचोड़ दिया एक प्रकार से थे। उसका सींग उसी के पेट में एक प्रकार से गड़ा दिया, उसके सींग से उसको पीट दिया। ऐसा अद्भुत पराक्रम भगवान का। अश्रीवमन्मूत्र शकृत समुत्सृजन् क्षिपश्च पादाननवसिते क्षणः जगाम कृच्छ्रं निरितेरथ क्षयं पुष्पै किरन्तो हरिमीडिरे सुरः। इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं, उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान के ऊपर फूल बरसा बरसा कर भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। इस श्लोक में श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुणों में जो उत्कृष्ट विरोधाभास है उसका उदाहरण दिया गया है। इन 4 पंक्तियों वाले श्लोक में एक ही साथ हम जान जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलशाली दुष्ट असुर का वध किया, जैसा कि कहा है एवं ककुद्मिनं हत्वा। और उनके कैशोर सौंदर्य से उनकी सखियों को परमानंद मिला। भगवान श्री कृष्ण वज्र की तरह कठोर हैं और गुलाब के फूल की तरह कोमल है, जो उनके प्रति हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है। जो भगवान को कठोर समझते हैं उसके लिए कठोर हो जाते हैं, कोमल के लिए कोमल हो जाते हैं। अरिष्टासुर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सारे साथियों को मारना चाहता था, अतः श्री भगवान ने उसे गीले कपड़े की भांति पछाड़ कर मार डाला, किंतु गोपियां उनसे प्रेम करती थी, अतः उन्होंने उनसे माधुर्य प्रेम का युवा लड़के की तरह आदान प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके आगे के श्लोक हम अगले भाग में श्रवण करेंगे, जिसमें देवर्षि नारद जी कंस के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो क्या बात करते हैं वो हम अगले भाग में जानेंगे। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।